पुंछ राजौरी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित चमरेड़ के जंगल में सैन्य टुकड़ी पर घात लगाकर किए गए हमले में हाथ होने के शक में सेना ने 2 पोर्टरों को हिरासत में लिया है। सेना की 16 आरआर ने दोनों पोर्टरों से पूछताछ की और फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। ये दोनों पोर्टर सुरनकोट इलाके के रहने वाले हैं। पूछताछ के दौरान भी दोनों की बातें और व्यवहार संदिग्ध थे। करवा चौथ की खरीदारी से जम्मू शहर की रौनक बढ़ गई है। त्योहार मनाने और सजने संवरने के लिए महिलाएं सजने संवरने लगी हैं। दुकानों में श्रृंगार संबंधी कई नई चीजें देखने को मिल रही है, जो महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। महिलाओं के लिए इस बार आर्टिफिशियल झुमके और नए डिजाइन की चूड़ियां पहली पसंद बनी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा तो तोड़ने के एजेंडे पर चल रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा समान और जम्मू कश्मीर को एकजुट बनाए रखने का है। जम्मू में भटिंडे स्थित अपने आवास पर पार्टी में शामिल हुए नए लोगों व पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नेशनल कॉन्फ्रेंस सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, जबकि बीजेपी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करती है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर में 23 और 24 को भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन और निचले इलाकों में जल भराव की चेतावनी जारी की गई है। आज पूरे यूटी प्रदेश में सुबह से ही भारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रामगढ़ सेक्टर के बॉर्डर क्षेत्र में सुबह से हुई भारी ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों की 90% तक धान की फसल को नुकसान हुआ है। बॉर्डर किसान यूनियन के प्रधान मोहन सिंह भट्टी ने कहा कि किसान की 6 महीने तक की ये फसल पैदा करते हैं। अब तक जो फसल की कटाई का समय आया तो 90% फसल आज भारी बारिश और ओलावृष्टि से नष्ट हो गई। उन्होंने कहा कि पहले भी 2 फसलें नष्ट हुई थी, पर आज दिन तक किसानों को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। उन्होंने सरकार से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने की मांग रखी है। शुक्रवार और शनिवार को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन का सबसे बड़ा ऑनलाइन डिजाइन और सांस्कृतिक कार्यक्रम कल्ट 2021 आयोजित किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों की तरह ये उत्सव एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम रहा है, जो विभिन्न रोमांच कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करने और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सभी देशों को कॉलेजों के छात्रों को आकर्षित करता है। ये उत्सव युवा दिमागों के लिए बातचीत करने और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और अपनी क्षमता को उजागर करने का एक मंच है। अपनी पार्टी यूथ विंग ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी और रिक्त पदों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अपनी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रकीक अहमद खान ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बेरोजगारी की दर को ऐतिहासिक शिखर पर पहुंचने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। रकीक खान ने कहा कि युवा निराश हो गए हैं, वो अलग थलग महसूस कर रहे हैं। चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हर क्षेत्र में बेरोजगारी है। वहीं उन्होंने सब इंस्पेक्टरों के पद पर आयु सीमा 18 से 28 निर्धारित करने को लेकर कहा कि यह बड़ा अन्याय है। उन्होंने सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा युवा राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है। उन्होंने कहा कि चनाब वैली में पावर प्रोजेक्ट, राजमार्ग, चौड़ीकरण व अन्य कार्यों में भी भर्ती के लिए स्थानीय लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध बारामूला के गुलमर्ग में सुबह मौसम की पहली बर्फबारी हुई। गुलमर्ग एशिया के प्रमुख हिल रिजॉर्ट्स में से अपने पौराणिक सुंदरता, हरी भरी घाटियों और कलकल बहती धाराओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ दुनिया भर के स्कीइंग प्रेमी आकर्षित होते हैं। इस दौरान कई पर्यटकों को बर्फ में मस्ती और आनंद लेते देखा जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दक्षिणी कश्मीर के जिला पुलवामा में त्राल के नूरपोरा इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से मिट्टी से बने एक मकान ढह गया। इस मकान में खानाबदोश परिवार रहता था। मलबे में दबे होने के कारण परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। इस हादसे के तुरंत बाद चलाए गए बचाव अभियान में परिवार के एक सदस्य को बचा लिया गया है, परंतु उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है।
जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले शहीद सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर शोक व्यक्त करने पहुंचे। अमित शाह परिवार को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि परवेज की शहादत का मुझे ही नहीं पूरे देश को गर्व है। उन्होंने इस दौरान शहीद परवेज की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का पत्र सौंपा।